पहलगाम हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर को लेकर नेताओं के बेतुके बयान सामने आ ही रहे थे। अब बीजेपी के एक सांसद ने भी ऐसा बयान दे दिया जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। हरियाणा से बीजेपी के राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा ने पहलगाम हमले में जान गंवाने वाले की पत्नियों को लेकर विवादित बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि अपना सुहाग खोने वाली महिलाओं में वीरांगना का भाव और जोश नहीं था। इससे पहले मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री विजय शाह और एमपी के ही डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा का भी विवादित बयान सामने आया था, लेकिन किसी पर भी एक्शन नहीं हुआ। पहले मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह, जगदीश देवड़ा ने ऑपरेशन सिंदूर पर आपत्तिजनक बयान दिया और अब बीजेपी सांसद रामचंद्र जांगड़ा ने पहलगाम हमले की पीड़ितों पर विवादित भाषा बोली है। सांसद रामचंद्र जांगड़ा हरियाणा के भिवानी में रानी अहिल्याबाई होलकर स्मृति दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में बोल रहे थे। महिलाओं की वीरता का बखान कर रहे थे, लेकिन बोलते बोलते पहलगाम हमले की पीड़ित महिलाओं का ही अपमान कर गए। वहां पर जो हमारी वीरांगनाएं बहन थी, जिनकी मांग का सिंदूर छीन लिया गया, अगर उन्होंने अहिल्याबाई का इतिहास पढ़ा होता तो उनके सामने उनके पति को कोई निरपराध इस तरह से गोली नहीं मार सकता था, चाहे वो भी शहीद हो जाए। वीरांगना का भाव नहीं था, जोश नहीं था, जज्बा नहीं था, दिल नहीं था, इसलिए हाथ जोड़ के गोली का शिकार हुआ। आपने रामचंद्र जांगड़ा का बयान सुना और इस बयान पर जब बवाल बढ़ा तो रामचंद्र जांगड़ा ने सफाई देने के मीडिया के लिए सामने आए, लेकिन इस बार अग्निवीर योजना का हवाला देते हुए नया विवाद खड़ा कर दिया। हाथ जोड़ने से कौन छोड़ता है? वो तो मारने के लिए आए थे, वो तो आतताई थे, आतंकवादी थे, अत्याचारी थे, उनके दिल में दया थोड़ी थी। कितने हाथ जोड़ने उनको छोड़ना थोड़ा था। अगर उनके साथ टकरा जाते तो कुछ ना कुछ कम कैजुअलिटी होती। यही तो अग्निवीर योजना प्रधानमंत्री जी ने चलाई थी। अगर वहां का हर पर्यटक अगर अग्निवीर होता तो मेरी समझ में उन उग्रवादियों को घेर लेते, कम कैजुअलिटी होती। रामचंद्र जांगड़ा के बयान पर कांग्रेस समेत विपक्ष के तमाम दलों ने बीजेपी की घेराबंदी शुरू कर दी है। कांग्रेस ने जांगड़ा के बयान को अशोभनीय करार दिया। इस पहलगाम हमले के बाद से अब तक भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में होड़ लगी है सेना को अपमानित करने का। कर्नल सोफिया को लेकर के जिस तरह का बयान इनके मंत्री विजय शाह ने दिया, उसके बाद मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ने यह कहा कि सेना जो है वो नरेंद्र मोदी के चरणों में नतमस्तक है। उसके बाद जिस तरह से हिमांशी नरवाल को, हमारे स्वर्गीय लेफ्टिनेंट विनय नरवाल जी की पत्नी को जिस तरह से सोशल मीडिया पर ट्रोल किया गया और ऐसे ऐसे इन्फ्लुएंसर्स ने ट्रोल किया जो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के लोग हैं। और अब फिर हरियाणा के ही एक सांसद का ये बयान दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी कितना असंवेदनशील है इस मुद्दे को लेकर के। वो परिवार जिन्होंने अपने बेटे खोए, उनकी अगर धर्मपत्नी वहाँ पर कोई मौजूद थी तो किसी का परिवार मारा गया है, किसी का पति जो है शहीद हुआ है, किसी का सुहाग उजड़ा है, आप उसको लेकर के इतने असंवेदनशील कैसे हो सकते हैं? भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को चाहिए कि इन नेताओं की मॉनिटरिंग क्यों नहीं कर रही? अभी तक किसी नेता का निष्कासन नहीं हुआ। बीजेपी सांसद के बयान पर विपक्ष ने हमला बोला। समाजवादी पार्टी और शक्ति यादव ने भी रामचंद्र जांगड़ा पर निशाना साधा। बीजेपी सांसद रामचंद्र जांगड़ा का बयान पूरी नारी शक्ति का अपमान है। भारत की नारी बहुत सबल रही है, हमें वीरांगना रही है, और चाहे कोई भी संकट आया हो देश की आज़ादी की लड़ाई में, चाहे युद्ध का समय रहा हो, चाहे कोई आपदा रही हो, देश की महिलाओं ने, हमारी बहनों ने, बेटियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। भारतीय जनता पार्टी में आजकल पता नहीं क्यों इस तरह के उलझुल बयानों की बाढ़ आई हुई है। कोई सेना की अफसर को आतंकवादियों की बहन बता देता है, कोई सेना को प्रधानमंत्री के चरणों में समर्पित कर देता है। पता नहीं भारतीय जनता पार्टी में अनुशासन नाम की कोई चीज़ है या नहीं है, और नेता इनका संज्ञान लेते हैं नहीं लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को और प्रधानमंत्री जी को और भारतीय जनता पार्टी के अन्य बड़े नेताओं को इन छुटभइयों के विवादास्पद बयानों पर लगाम लगानी चाहिए। और भाजपा के सांसद है रामचंद्र जांगड़ा, तनिक भी सम्मान नहीं है महिलाओं के प्रति। आतंकवादियों ने जब घेर लिया था तो वो अबला क्या कर सकती थी? गोली के शिकार हो गई। आतंकित तैयार थे, ये तो निशस्त्र थे ना,
तो ये जो हमले किए आतंकियों ने, ये तो पूरी तरह से कायराना था। लेकिन आप सवाल खड़ा कर रहे हो, वो वीरांगना नहीं थी, जज्बा नहीं था, लड़ना चाहिए था। ये कैसा बेहुदापन का बयान है भाई। कहीं भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश के मंत्री कभी सेना का अपमान करते हैं, कभी सेना के अधिकारी का अपमान करते हैं। ये कौन सी होड़ लगी है भाजपाइयों में? इस तरह के बिगड़ैल बोल नहीं बोलना चाहिए, बचना चाहिए। लेकिन भाजपाइयों ने अपने सांसदों को कोई संस्कार ही नहीं दिया है।